पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ तक थे अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। मैं दिगंबर कुमार शुरू करता हूँ। आप इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सप्लोइटेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स सम टाइम हैज़ अ अनइंटायर्ड consequences. For example, when a coal deposit undergoes scrap mining, the flow of groundwater may be disturbed, causing well to dry up. ये है। अब देखो यहाँ कुछ चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे कि ईच वन ऑफ अ मस्ट लर्न टू टेक केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। बातें सही है, हम लोगों को अब इन्वायरमेंट को लेके हम अभी से नहीं, लोगों को पहले से सोचना चाहिए। जैसे यहाँ देख सकते हैं क्या है कि farms found farms from automobiles and smoke from factories patients the air। देखो क्या बात है। उसके बाद है कि the air those polluted kill trees and endanger human health। सही बात है भाई, हम लोग इतना पोल्यूशन कर रखे हैं कि जिसके कारण, और ऊपर से पेड़ इतना काट रखे हैं कि मतलब कहाँ से ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? चांद पे जाओगे? नहीं ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पेड़ को कट करके अपना लग्जरी 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 लाइफ के चक्कर में पूरा नेचर को डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आज हम लोग मोस्टली क्या है कि बीमार पड़ रहे हैं, तो इसके रीज़न भी हम लोग खुद हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने नेचर को इतना डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है कि पूछो ही मत। लोगों को मास्क की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पूरा मतलब जो नेचर के द्वारा जो गिफ्टेड था पेड़ इन्वायरमेंट, हमने ये नहीं कहा कि मतलब लोगों को जरूरत नहीं, जरूरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है नेचर को तहस नहस करो। नहीं, पेड़ काटो ठीक है, लगाओ भी। एक छोटा सा पौधा को पेड़ बनने में लगभग 100 साल से ऊपर लगता है, उस पेड़ को हम काट लेते हैं और एक छोटा सा पौधा लगा देते हैं, सेल्फी लेके छोड़ देते हैं, खत्म कहानी। कहाँ से लाओगे? क्या करोगे? अगर आज जो भी है तो हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय करने के पीछे ये है। आपका जो 21% जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है अमेजोनिया फॉरेस्ट, वहाँ पर भी आग लगे पड़े हैं, कहाँ से लाओगे ऑक्सीजन? और अगर ह्यूमन का हेल्थ बिगड़ा हुआ तो इसके भी जिम्मेवार हम हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, गवर्नमेंट रेगुलेट कैन बी कंट्रोल दिस डैमेज टू एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग टू एमिशन ऑफ पॉइजनस substance and adopted proper waste management techniques। गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है कहाँ? कहाँ है इम्प्लीमेंटेशन? हम लोग अगर चाहें तो हम लोग हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं। क्यों? कैसे? हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं क्या? नहीं, कोई भी एक रूल को थोड़ा टाइम तक करके छोड़ देते, खत्म कहानी। गवर्नमेंट स्टेप ले रही, आई एग्री योर पॉइंट, वो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए चाह रही है, एग्री, लेकिन कहाँ से करेगी? दिल्ली में जो है आपका एयर फिल्टरेशन के लिए PM पॉइंट कुछ है, वो सब लगाया जा रहा है, उसके लिए एयर फिल्टर के लिए मशीनें लगाई जा रही है। क्यों जरूरत पड़ रहा है मशीनों? क्योंकि हम लोगों ने नेचर को डिस्ट्रॉय कर रखा है, और नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो आज जिस भी पोजीशन में हम लोग हैं उसके जिम्मेवार हम लोग खुद हैं उसके जिम्मेवार। एक नेचर का एक ऐसा क्रिएटिविटी था, जब पेड़ को जब लगाया जाता था तो वो छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे जो कि कीड़े मकोड़े को खा जाते थे, उन लोगों का या मतलब हर बहुत सारे तरह तरह के पक्षियों का पेड़ों पे बसेरा था, पेड़ पे रहते थे। और जब पेड़ ही कट गया तो वो छोटे छोटे कीड़ों को जो किसान के फसलों में लगता है वो अब नहीं मर रहे हैं, किसान उसमें केमिकल्स यूज़ कर रहा है। तो जिस भी सिचुएशन में हम लोग हैं उसके लिए जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। आज अगर हम लोग का हेल्थ बिगड़ रहा है तो उसके जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। ऑर्गेनिक फूड मिल कहाँ रहा है? ओनली फॉर फर्टिलाइजर। आप जो प्लेट में देख रहे हो बर्गर पिज्ज़ा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और यूरिया छोड़ के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग अपने लिए कुआं खोद रखे हैं, और एक समय आएगा कि ह्यूमन का जो एज का जो फैक्टर है, जैसे कि मतलब हमको लगता है 20 साल नहीं जी पाएगा लोग, ऐसा हो सकता है। तो ये नेचर का ध्यान रखना है, याद रखना है। सो बट ईच ऑफ अस मस्ट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शन एंड एटीट्यूड्स एज वेल। हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना होगा, हर चीज़ को लेके, चाहे नेचर को, वाटर अगर कहीं पे वाटर ट्यूब खुला है तो उसको बंद करना है, अगर पेड़
कोई काट रहा है तो चलिए वो अपनी आवश्यकताओं, अगर पहले ये देखा जाए अगर घर वगैरह सब भी बन रहा है या कोई भी अगर पेड़ नहीं काटने से भी अगर उसका घर बन जा रहा है तो बना ले, लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं है तो वो उसको काटे, लेकिन उसके जगह पे अपने सराउंडिंग में अच्छे पेड़ या नए पेड़ लगा ले। इससे क्या होगा कि आने वाला 10 साल में अगर वो पेड़ तैयार हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा, और जब वो शुरू हो जाएगा तो वो फिर आसपास में उसको एसी वगैरह सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने पूरा नेचर को डिस्ट्रॉय करके रखा, मैं बोल तो रहा हूँ ना, मतलब ह्यूमन एज अ वेल्ला एनिमल मेरे हिसाब से, मैं खुद अपने आप को मानता हूँ, लेकिन हाँ एज ए नॉट कंपेयर टू अनदर वन, बिकॉज सब ठीक है लेकिन हाँ थोड़ा हम लोगों को नेचर को साथ में लेके चलना। सो इवन इफ अ नेचुरल रिसोर्स आर कंजर्व एज अ डेवलप properly, the earth will be unable to provide enough food if a population keep increasing at a alarming rate। देखो कितनी बड़ी बात कही है राइटर ने कि मतलब पॉपुलेशन का इतना जो इंक्रीजमेंट हो रहा है काहे का, और लोगों के पास 10 बच्चे हैं 15 बच्चे में करना क्या है इसका, एक या छोटा परिवार सुखी परिवार, एक टैगलाइन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, 2 या 2 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं तो कितने ठीक हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है। आज जो भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंक्रीज़ हो रहा है, महंगाई का रेट इंक्रीज़ हो रहा है, इसके लिए पॉपुलेशन भी उतना ही जिम्मेवार है। तो ये बातें हैं। अब देखो हम इसको आगे लेके चलते हैं। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मस्ट बी कंट्रोल टू allow for a better quality of a life। देखो कितनी बड़ी बात बोली, एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम लोगों को एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो पॉपुलेशन पे स्टॉप लगाना होगा। 1 to 2 बेबीज इज इनफ। और अगर ठीक है नहीं भी आना, पता है आपको एक केस स्टडी आया था इधर कुछ ही टाइम में, अनाथ आश्रम में बच्चे का इतना है, अगर ठीक है अगर मतलब जिनके पास नहीं अडॉप्शन ऑफ बेबी कर लो ना, उसको आपको बच्चा मिल जाएगा और उसको पेरेंट्स मिल जाएगा। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है सारी। देखो एज ए जियोग्राफी और हिस्ट्री और सिविक्स मतलब एज ए एसएसटी जो आपको एक एथिक्स दे सकता है, अगर आप चाहो तो एथिक्स दे सकता है, तो ये बातें को ध्यान रखनी है। अगर आपको एक बेटर लाइफ चाहिए, एक क्वालिटी वाला लाइफ चाहिए, तो सोचो अगर एक घर में अगर 10 बच्चे हैं, ठीक है, अगर उसके पापा के पास 100 रुपये है तो 10 में अगर इक्वल डिपॉजिट मतलब कि अगर मतलब सबको दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी घर में अगर एक ही बच्चे अगर उसको 100 रुपये मिल रहा है तो मतलब 100 रुपये के वो अगर 20 का अगर कॉपीज़ ले रहा है, 20 का पे और कुछ लेके वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो सोचो उसका पढ़ाई की क्वालिटी क्या होगी और उसके वो 10 बच्चे की पढ़ाई की क्वालिटी क्या होगी। तो हम लोगों को पॉपुलेशन पे मतलब सोचना ही होगा। हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी पैसे, हर चीज़ के लिए सरकार जिम्मेवार नहीं होता, हम लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये आपके बुक का डाटा देख लो, एक मतलब एक केस स्टडी आया था जिसमें एक छोटा सा बच्चा जो है कूड़े के ढेर पे रो रहा था और एक चील पीछे था। चील ये देख रहा था कब वो बच्चा भूख से मरे और वो उसको खाए। जैसे आपका योजना और कुरुक्षेत्र में काफ़ी वायरल हुआ था 2018 में, उसके लिए आर्टिकल्स लिखे गए थे। तो ये है। सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रिसोर्स इज द वाइटल टू देयर मैनेजमेंट एंड eventual utilization। the successful management of a resource to maintain a enhance the quality of a environment will not be only meet the need to a present generation but also sustain develop in the time to come। आने वाले समय के लिए भी हमको इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। आने वाला जनरेशन के लिए भी इन्वायरमेंट उतना ही जरूरी है, ऑक्सीजन उतना ही जरूरी है। जो नेचर के द्वारा जो रिसोर्स है हम लोग अपने में खर्च कर रहे हैं, तो आने वाला जनरेशन को क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो ये बातें भी एकदम ध्यान रखनी है सभी को, एकदम सभी को ध्यान रखनी है। तो एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे
अभी यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ क्या लिखा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप कैसे डेवलपमेंट, सस्टेनेबल में कैसे इसको क्या डेवलपमेंट चाहते हो, तो देखो यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, डेवलपमेंट दैट मेक प्लेस विदाउट अ डैमेज द इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट करो लेकिन इन्वायरमेंट को उससे ज़्यादा नुकसान होना ही नहीं चाहिए। आप डेवलपमेंट करो, घर बनाओ, अगर पेड़ नहीं कटने से भी अगर घर में वो हो रहा है तो पता है आपका बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं है तब काट सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि नहीं कटे पेड़। सो डेवलपमेंट दैट मीट टू नीड द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of a future generation to meet their own need। डेवलपमेंट ऐसा होना है, एकदम जान लो कि डेवलपमेंट एकदम, ये जो एक लाइन इसने बताया कि प्रेजेंट विदाउट अ compromising the ability of a future generation to meet their own need, resources should be utilized judiciously so that after fulfilling our present requirement they are also preserved for a future generation। हमको आपको और सभी को जो नेचर के द्वारा जो गॉड गिफ्टेड मिला है, इसको फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी बचा के रखना। आज ही सारा चीज यूज नहीं, हम अपने इच्छाओं के लिए सारा चीज यूज कर लें तो फिर फ्यूचर के लिए क्या बचेगा, और बचेगा कैसे। आज से अगर 100 साल पीछे चले जाए तो लोगों को हॉस्पिटल या हेल्थ के लिए उतना इशू नहीं होता था, लेकिन आज हम लोग का उस समय का अगर 5000 मंथ का जाता था, आज 5 लाख रुपए भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें से 4 लाख रुपए हॉस्पिटल में घुस रहा है। हम लोगों ने नेचर को इतना अच्छे से डिस्ट्रॉय किया हुआ है कि उसका वर्णन नहीं है। हम लोगों को भी कंसस होना होगा, हम लोगों को भी कंसस होना होगा। आपके सराउंडिंग में जो भी है पेड़ वगैरह सब में मतलब उसका देख रेख करो, ठीक है। नेचर से भी उतना ही लगाव रखना है, क्योंकि सोचो कि अगर ज़रूरत पड़ा तो लॉकडाउन में तो हम लोगों को 50-60 हज़ार रुपये देके ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन हम लोगों ने जो नेचर से इतना लिया हुआ है तो फिर हम लोगों ने दिया उसको क्या, कुछ भी नहीं दिया है उसको। सो ह्यूमंस हैव ऑलवेज यूज्ड अ नेचुरल रिसोर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट। बिल्कुल सही। हाउएवर विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड देयर आर एवर ग्रोइंग डिमांड्स, जो आज का बढ़ता हुआ जनरेशन और इसके बढ़ते हुए डिमांड है, द रेट एट विच नेचुरल रिसोर्स आर बीइंग यूज्ड हैज अ राइजिंग डिटरमाइंडली। देखो देखो क्या क्या स्टेटमेंट आ रहा है, देखो सुनो आप ही लोग, कितना तगड़ा सब स्टेटमेंट आ रहा है। सो ऑल नेचुरल रिसोर्स आर नॉट इन सॉरी टू से, ये थोड़ा सा मेरे से प्रोनाउंसिएशन मेरा नहीं हो रहा है। सो इफ द रेट ऑफ देयर